तो गाइज अगर अपनी तैयारी अन अकेडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, डेली जो आपका डाउट बनेगा वो क्लियर हो जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास चलेगा, लाइव टेस्ट लाइव क्यूजेस होंगे, डेली स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे हर चीज आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ अशोका एनडीए डीटेल्स बैच है, जो कि स्टार्ट हम लोग का नवंबर से होगा और 16 मार्च तक चलेगा। 90 दिन का पूरा हम लोग का क्लास है, तो इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप लोग जाके यहां से भी आप इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको परचेज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं। क्रेक एनडीए एयरफोर्स XY नेवी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए आपको चूज करना है कौन से महीने, मतलब कितने महीने का लेना है, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 12 महीना, 24 महीना। तो मान लीजिए 12 महीने लेना है तो 12 पे क्लिक करना, एक कोड डाल देना GJ8010 जो कि 10% वही दिला देगा आपको। ठीक है, तो कोड जैसे ही आप डालेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फाइनल जो प्राइस लगेगा गाइस देख सकते हैं कि 1 महीने का 1440, 3 महीने का 3600, 6 महीने का 5700। तो आप लोग जाके ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। तो कोड जरूर से जरूर यूज कर लेना GJ8010। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो फटाफट जाके ये तीनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए डेली लाइव क्लासेस जो हम आपको डेली क्यूजेस लेते हैं वो कैसे करना है, देखो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है फटाफट, उसके बाद ज्वाइन क्यूज पे यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से क्यूज आईडी पूछेगा तो क्यूज आईडी डाल देना और डाल के उसके बाद नीचे ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करके अपना क्यूज भी लगा लेना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो नीचे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी में है कर्नाटक, और ऑप्शन डी में है पंजाब। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यानी इसका प्रारंभ सबसे पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। सवाल नंबर 2 हमारे पास ये है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी क्वेश्चन हमारे पास ये कि वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर इन इंडिया। ऑप्शन ए में है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी में है महमूद बिन कासिम, और ऑप्शन डी में है महमूद गौरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, महमूद बिन कासिम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भारत में प्रथम ऐसा मुस्लिम था जो आक्रमणकारी था, यानी पहला प्रथम। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने कई वीडियो में ये चीज बता चुका हूं कि जिस भी क्वेश्चन में प्रथम या पहला का जिक्र हो वो क्वेश्चन क्या होता है, अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही इस प्रश्न में ये है कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था महमूद बिन कासिम, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको भी आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। सवाल ये कि ताजमहल की जो डिजाइन था उसको तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईशा, ऑप्शन सी में है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, उस्ताद ईशा हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है। जो ताजमहल का जो डिजाइन था उसको तैयार करने वाला सबसे बड़ा यानी वास्तुकार कौन था, तो वो था उस्ताद ईसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की संस्थापक यानी की थी, यानी किस समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए में है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी में है दयानंद वैदिक समाज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, आर्य समाज हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए में है इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईशा, ऑप्शन सी में है मोहम्मद हुसैन और ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, उस्ताद ईशा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो ताजमहल था उसका डिजाइन तैयार करने वाला ये था उस्ताद ईशा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, पानीपत की दूसरी लड़ाई की किन के बीच हुई थी। ऑप्शन ए में है बैगम खान और हेमू के बीच, ऑप्शन बी में है अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, ऑप्शन सी में है अकबर और बैगम खान के बीच और ऑप्शन डी में है अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, बैगम खान और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो बैगम खान और हेमू के बीच हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो देखिए प्रहलाद सिंह पटेल जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री हैं और इन्होंने इस पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है, केरल में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और केरल से, और केरल में भी कहाँ पे, तो केरल के एक गांव सॉरी एक जगह है जिसका नाम है गुर खायूर से। कहाँ से, गुर खायूर से। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम केरल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, जबकि राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले यानी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन ए में है बराक ओबामा, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी में है जो बाइडेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बता दूं कि ये अपने नाम अभी हाल ही में किया है जो बाइडेन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो बाइडेन है इसने यानी जो अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला यानी ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो बाइडेन, जो वर्तमान में अभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, और जो बाइडेन को टोटल कितने वोट मिले थे, तो टोटल आपको 72 करोड़ 49,341 वोट मिले थे। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो ये वोटों की संख्या आपको बिल्कुल याद रखना होगा। वैसे तो आपके एग्जाम में वोटों की संख्या भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति उम्मीदवार के यानी जो राष्ट्रपति पद पे बने हुए हैं जो बाइडेन, जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इस वीक क्वेश्चन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा देश जो पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है, तो ये अभी हाल ही में हुआ है यूएसए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे पेरिस जलवायु समझौता के बारे में। तो ये हुआ था सबसे पहले कब हुआ था, 2015 में हुआ था, यानी सबसे पहले ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। जैसा कि इस साल का जो आयोजित किया गया है COP25 जो कि आयोजित किया गया है स्पेन में। ठीक है,
स्पेन के मैड्रिड में। और वैसे ही जो COP21 था ये आयोजित किया गया था कहाँ पे, 2015 में किया गया था, जहाँ पेरिस जलवायु समझौता का यानी सामने आया था। ये आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितनी प्रतिशत कर छूट दी है। ऑप्शन ए में है 90%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी में 75% और ऑप्शन डी 45%। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपको ये बताया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है इसने अभी हाल ही में यानी ई वाहन को रोड टैक्स से छूट देने के लिए, और अब ये नया नियम आ रही है कि जो तमिलनाडु सरकार है इसने ई वाहन को टोटल 100%, टोटल कितने प्रतिशत, 100% कर के छूट देने की सलाह दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फॉलो सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको यहाँ पे तमिलनाडु से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में राफेल डिलीवरी के दूसरे बैच में भारत को कितने राफेल जेट मिले हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको क्या करना होगा, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट बार जब इंडिया में राफेल विमान आई थी, यानी जब डिलीवरी हुई थी फर्स्ट बार, तब टोटल पांच आई थी। कितने आई थी, पहली बार इंडिया में पहली बार 5 राफेल विमान आई थी। और बता दूं कि जिन्हें हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतारा गया था। और अब ये जो दूसरा बैच है, जिसमें दूसरे बैच में टोटल 3 राफेल विमान आई थी। टोटल कितने, 3 राफेल विमान आई थी दूसरे बैच में, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और जिन्हें कि गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतारा गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। यानी टोटल कितने, 8 राफेल विमान अभी तक क्या इंडिया में आ चुकी है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 12 यानी 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के मानद पद से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम क्या है, नाम आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। इनका नाम है, आपको जो बता दो कि सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी MM नरवणे भी कह सकते हैं। और ज़्यादातर इस तरह से भी इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो ये आपको बिल्कुल पकड़ना ज़रूरी है। और अभी हाल ही में 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर भी थे, जहां इन्हें मानद पद जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेपाल की, तो कैपिटल है काठमांडू, और काठमांडू में हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। किसका स्थित है, सार्क का हेडक्वार्टर आपको काठमांडू में स्थित है, यानी नेपाल के कैपिटल है काठमांडू, वहां पर सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो ये विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओले। ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए में है विनय सीतापति, ऑप्शन बी NK सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी में है शशि थरूर के द्वारा, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, ये अभी हाल ही में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अभी हाल ही में विनय सीतापति के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, और इस किताब में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं और बीजेपी से रिलेटेड सारी बात बताई गई है, और लिखा गया है विनय सीतापति जी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 यानी 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस राज्य के विधानसभा में निजी क्षेत्र में अस्थायी युवाओं के लिए टोटल 75% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये विधेयक अभी हाल ही में पारित हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा में हुआ है, ठीक है। मतलब कि इस विधेयक के अंतर्गत अब प्राइवेट सेक्टर में जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उन्हें टोटल 75% का यानी रिजर्वेशन देगा हरियाणा गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना होगा।
अब यहाँ पे हरियाणा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जबकि राज्यपाल कौन है? ये है सत्यदेव नारायण आर्य। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल के वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।